हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा ही फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। और रैंकिंग में हम लास्ट क्लास में इसके दो कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में उन्हीं के आगे के कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। जब हम बात करेंगे कंसेप्ट थर्ड की, तो कंसेप्ट थर्ड है हमारा जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो। जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन फ्रॉम एनी वन साइड। व्हेन टू ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन फ्रॉम एनी वन साइड। तो जो ये लाइन लिखी हुई है, जो ये हमारा कंसेप्ट नंबर थर्ड है, इसका क्या मतलब है इससे आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि एक पंक्ति है जिसमें ए का रैंक लेफ्ट से 10 है। जिसमें ए का रैंक लेफ्ट से 10 है। क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स कि एक पंक्ति है जिसमें ए का रैंक लेफ्ट से 10 है और उसी पंक्ति में बी का रैंक लेफ्ट से 40 है और उसी पंक्ति में बी का रैंक लेफ्ट से 40 है। तो फ्रेंड्स आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि बताएं इस पंक्ति के अंदर कुल संख्या कितनी है। बताएं इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, जब भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों का रैंक हमें एक ही साइड से दिया गया हो, जब भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों का रैंक हमें एक ही साइड से दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम उस पंक्ति के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्ञात नहीं कर सकते, कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। क्या हो जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है। अब फ्रेंड्स जो इसका आंसर हुआ है कि डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कंसेप्ट 1 में पढ़ाया था कि हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या तभी बता सकते हैं जब हमें किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से पता हो। मे बी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि हम पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या केवल तभी बता सकते हैं जब हमें किसी भी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से पता हो। लेकिन हमने यहां पर देखा कि ए का जो रैंक पता है लेफ्ट से पता है और बी का जो रैंक पता है वो भी हमें लेफ्ट से ही पता है, लेकिन ए और बी के बारे में राइट साइड से कोई भी जानकारी नहीं है। और जब हमें ए और बी के बारे में राइट साइड से कोई भी जानकारी नहीं है, इट मींस हम उस क्वेश्चन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछ लिया जाए कि ए का पोजीशन राइट साइड से क्या है, ए का पोजीशन राइट साइड से क्या है, तो देखें ए का पोजीशन राइट साइड से क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन के अंदर में यह पूछा जाए कि ए का पोजीशन राइट साइड से क्या है, तो भी इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, DI, यानी जानकारी अधूरी है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर जानकारी अधूरी है ये क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान करें, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट नंबर 2 में पढ़ाया था कि हम किसी भी व्यक्ति की रैंक, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन अपोजिट साइड से तभी निकाल सकते हैं जब हमें उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है, हम किसी भी व्यक्ति की पोजीशन अपोजिट साइड से तभी बता सकते हैं जब हमें उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो।
लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमें टोटल नंबर पर्सन तो दिया ही नहीं है, या हम निकाल ही नहीं सकते। जब हम इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर हम इस बात को भी नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति का रैंक अपोजिट साइड से क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए थर्ड क्वेश्चन, बताएं बी का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा, तो भी इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट ही होगा, जानकारी अधूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस पंक्ति के अंदर में कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यह पूछ लिया जाए कि बताएं ए एवं बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ए एवं बी के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप यहां पर ये बता सकते हैं कि ए और बी इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या आपसे निकालने को कहे, जब भी दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या आपसे निकालने को कहे तो आपको क्या करना है, दोनों स्थितियों का अंतर -1 कर देना है। दोनों स्थितियों का अंतर -1 कर देना है। दोनों स्थितियों का अंतर -1 कर देना है। फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान दें, जब भी आपसे बिटवीन ए एंड बी निकालने को कहे, ए और बी इन दोनों के बीच की संख्या निकालने को कहे, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1 कर देना है। तो फ्रेंड्स देखें ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, हमने देखा डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 40 -10 -1। 40 में से 10 को जब हम सपरेट करेंगे तो आएगा 30 -1 दैट इज 29। तो हम ये कहेंगे कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 29 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो ये -1 किया है ये क्यों किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से ए की काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर हमने इस ए को काउंट किया है। और जब फ्रेंड्स हम यहां से काउंटिंग करते हुए बी तक जा रहे हैं तो यहां पर भी ए की काउंटिंग एक बार और हो चुकी है। तो हमने देखा यहां पर ए की जो काउंटिंग हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। और जब किसी एक व्यक्ति की काउंटिंग 2 बार हो रही है तो वहां पर क्या करेंगे, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो, जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो, when two object position given from any one side, तो आप वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करके उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार और देखें कि जो एक कंसेप्ट थर्ड था इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया। मैंने आपसे कहा कि जब हमें एक पंक्ति में स्थित ए और बी किन्हीं भी दो व्यक्तियों का रैंक एक ओर से दिया गया हो और वहां पर आपसे
ये निकालने को कहे कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो उसका आंसर होगा जानकारी अधूरी है, डेटा इनएडिक्वेट। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हम किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तभी निकाल सकते हैं जब हमें उस पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से पता हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। और दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा था कि बताएं ए का रैंक राइट से क्या होगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था कंसेप्ट नंबर 2 में कि हम किसी भी व्यक्ति का अपोजिट से रैंक तभी बता सकते हैं जब हमें उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या पता हो। लेकिन हमें यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पता थी, जिसके कारण से हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ए और बी दोनों का अपोजिट से क्या रैंक होगा। फिर हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 4 कि बताएं ए एवं बी के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं जब भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों का रैंक एक ओर से दिया गया हो और वहां पर आपसे ए एवं बी दोनों के बीच की संख्या निकालने को कहे। तो इसे निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला ये है डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1। आपको क्या करना है, दोनों स्थितियों का अंतर लेना है और उसमें से एक घटा देना है और हमारा आ जाएगा मिडल संख्या। क्या आ जाएगी? हमारी मिडल संख्या आ जाएगी। फ्रेंड्स अब हम इस पर बेसिक एग्जांपल देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में लेफ्ट से मैंगो का रैंक दिया हुआ है 7 और फिर क्वेश्चन में कहा गया कि इसी पंक्ति में लेफ्ट से लीची का रैंक है 17 और आपसे पूछा गया है कि बताएं मैंगो एंड लीची के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं बिटवीन मैंगो एंड लीची। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, दोनों स्थितियों के बीच का अंतर -1 कर देना है। 17 - 7 10 -1 दैट विल बी 9। तो हम ये कहेंगे कि मैंगो और लीची के बीच में कुल कितने पेड़ हैं? 9 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 9 पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप मुझे कमेंट कर ये बताएं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि नहीं। जो मैंने भी आप लोगों को बताया ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो एक कंसेप्ट थर्ड है, इसी के 2 पार्ट्स और हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट ए की। फ्रेंड्स देखें इसका पार्ट ए है, मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से 5 है और इसी पंक्ति में बी का रैंक हमें लेफ्ट से दे रखा है 10। और यदि क्वेश्चन में कहा जाए यदि ए एवं बी के ठीक मध्य सी है तो बताएं सी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। फ्रेंड्स देखें ईश्वर कहा गया यदि एक पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से 5 है और उसी पंक्ति में बी का रैंक लेफ्ट से 10 है। फिर हमसे कहा गया यदि ए एवं
बी के ठीक मध्य सी है, तो बताएं सी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो ध्यान रखें, जब भी फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को ए एवं बी के बीच में बिठाया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर यह निकालने की जरूरत होगी कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, दोनों स्थितियों के बीच का अंतर 10 - 5 - 1, 10 - 5 5 - 1 दैट इज 4। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर ये देखा कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आपको यहां पर ये देखना है कि जो ये 4 है ये इवन है या फिर ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इवन नंबर। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या इवन हो, जब भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या इवन हो, तो वहां पर हम मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते। वहां पर हम मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते। देखें क्वेश्चन में कहा गया यदि ए एवं बी के ठीक मध्य सी है, तो बताएं सी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, ए और बी के बीच में 1 2 3 4 4 लोग बैठे हुए हैं, तो जो ये सी है इसे आप कहां बिठाओगे, इस सी को कहां बिठाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्रेंड, जब एक पंक्ति में दो व्यक्तियों के बीच में 1 2 3 4 4 लोग बैठे हों, जब एक पंक्ति में दो व्यक्तियों के बीच में 4 लोग बैठे हों, तो वहां पर हम इस सी को नहीं बिठा सकते। ये जबरदस्ती तो है नहीं कि हम सी को कहीं भी घुसेड़ देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के एकदम ठीक मध्य में बिठाना है सी को, लेकिन यहाँ पर सी नहीं बैठ सकता। तो मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में इवन नंबर हो, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या इवन हो, तो वहां पर हम मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते। वी कैन फाइंड मिडल वैल्यू। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी दो व्यक्तियों के बीच बैठने वालों की संख्या इवन हो, तो हम वहां पर फाइंड नहीं कर सकते मिडल वैल्यू को। वी कैन फाइंड मिडल वैल्यू। फ्रेंड्स देखेंगे इसके अब नेक्स्ट पॉइंट को, पॉइंट नंबर बी को। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर बी हमारा, मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 5 और इसी पंक्ति में लेफ्ट से बी का रैंक हमें दे रखा है 11। और क्वेश्चन में कहा गया यदि ए एवं बी के ठीक मध्य सी हो, तो बताएं सी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा जब भी कोई एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हो, तो सबसे पहले आपको वहां निकालने की जरूरत होती है मिडल वैल्यू, कि इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखें बिटवीन ए एंड बी 11 - 5 - 1, 11 - 5 6 - 1 दैट विल बी 5। कितना आया फ्रेंड्स, 5 आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो ये 5 आया है इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है।
तो ये है फ्रेंड्स हमारा ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इसका ये मतलब है कि अब ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और आप लोग ध्यान रखें, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या ऑड हो, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या ऑड हो, तो वहां पर हम मध्य का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। तो देखें फ्रेंड्स, जो हमारा रिमाइंडर होता है इसका ये मतलब होता है कि बीच में जो थर्ड पर्सन है वो बैठेगा, और इस 2 का ये मतलब है कि जो मिडल व्यक्ति बैठा होगा उसके लेफ्ट में भी 2 व्यक्ति होंगे और उसके राइट साइड में भी 2 व्यक्ति होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ये एक व्यक्ति सी यहां पर बैठा हुआ है, और सी और बी के बीच में भी 2 व्यक्ति होंगे, और ए और सी के बीच में भी कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे मैं आप लोगों को सिंपल सा बस यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या ऑड हो, जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या विषम संख्या हो, तो वहां पर हम मध्य का निर्धारण कर सकते हैं। जब भी ऑड नंबर हो तो वी कैन फाइंड मिडल वैल्यू, मध्य का निर्धारण किया जा सकता है। और आपसे पूछा कि बताएं सी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा, तो देखें यहां से यहां तक 5 व्यक्ति, 6 7 और 1 8, तो हम ये कहेंगे अब सी का जो रैंक होगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 हो जाएगा। जब भी फ्रेंड्स आपसे किसी व्यक्ति का रैंक पूछा जाए तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए हमारा बैठा है 5th रैंक पर, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2, और +1 जो कि सी है हमारा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि सी का रैंक लेफ्ट साइड से 8 होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कंसेप्ट थर्ड था, इसके जो दोनों पॉइंट्स थे वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक पंक्ति है जिसमें लेफ्ट से मैंगो का रैंक 10 है, और उसी पंक्ति में लेफ्ट से लीची का रैंक 20 है। और यहां हमसे पूछा है यदि मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य पपाया का पेड़ हो, पपाया का प्लांट हो, तो बताएं पपाया का रैंक बाईं ओर से लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको निकालना होगा इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। 20 -10 -1, 20 - 10 10 -1, दैट विल बी 9। अब फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो ये 9 आया है ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर। तो ये हमारा ऑड नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। और आप लोग जानते हैं जब भी दो व्यक्तियों के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या ऑड हो, इट मींस मध्य का निर्धारण किया जा सकता है। जो थर्ड बंदा है, जो थर्ड पर्सन है, वो वहां पर बैठ सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी आप ना निकाल पाओ तो 9 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा रिमाइंडर 1, इट मींस
जो ये 1 रिमाइंडर है इसका ये मतलब है कि बीच में वो व्यक्ति बैठा होगा, और जो 4 है इसका ये मतलब है कि मैंगो और पपाया के बीच में 4 लोग हैं, और पपाया और लीची के बीच में भी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो फ्रेंड्स अब हमसे पूछा था कि पपाया का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। पपाया का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा? तो देखें लेफ्ट साइड से मैंगो का रैंक कितना था? 10 था, प्लस मैंगो और पपाया के बीच में 4 प्लस और 1 ये। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 + 4 14 + 1 15। हम ये कहेंगे कि जो पपाया का रैंक है वो लेफ्ट साइड से क्या है? 15 है। क्या है फ्रेंड्स? 15 है। फ्रेंड्स देखेंगे इस पर नेक्स्ट एग्जांपल को। देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में लेफ्ट से हमें मैंगो का रैंक दे रखा है 10, और इसी पंक्ति में लेफ्ट से हमें लीची का रैंक दे रखा है 15। कितना दे रखा है? 15। और क्वेश्चन में कहा गया यदि मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य पपाया का प्लांट हो, पपाया का प्लांट हो, तो बताएं पपाया का रैंक लेफ्ट एवं राइट साइड से क्या होगा। तो आप लोग मुझे ये बताएं मैंगो और लीची के बीच में कितने पर्सन है बिटवीन मैंगो एंड लीची। डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 15 - 10 - 1। 15 - 10 5 - 1 दैट विल बी 4। तो हमने देखा मैंगो और लीची इन दोनों के बीच में कितने पेड़ हैं? 4 पेड़ है। और जो ये 4 पेड़ है, जो ये 4 आया है इवन है या फिर ऑड? तो ये है फ्रेंड्स हमारा इवन। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं? 4। और आप लोग जानते हैं जब भी दो वस्तुओं के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या इवन हो, कुल व्यक्तियों की संख्या इवन हो, तो वहां पर हम मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते। और जब हम ये नहीं बता सकते कि पपाया का जो पेड़ है वो कहां पर है, 1 2 3 4 पपाया का जो पेड़ है वो कहां पर है, तो फ्रेंड्स वहां पर हम ये भी नहीं बता सकते कि उस पपीता के पेड़ का जो रैंक है लेफ्ट और राइट साइड से क्या होगा। लेफ्ट और राइट साइड से क्या होगा? पपाया लेफ्ट, तो हम कहेंगे सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। यदि आपसे पूछा जाए पपाया का जो रैंक है राइट साइड से क्या होगा, तो भी हम यही कहेंगे सी एंड डी। निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों के सामने इस टाइप पर बेस कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूं जिन्हें आप करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके लिख रहा हूं।
फ्रेंड्स देखेंगे हम अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में ए का पोजीशन लेफ्ट से 15 है। एक पंक्ति है जिसमें ए का पोजीशन हमें दे रखा है लेफ्ट से 15। लेफ्ट से ए का पोजीशन हमें दे रखा है 15। फिर क्वेश्चन में कहा उसी पंक्ति में बी का पोजीशन लेफ्ट से 25 है। उसी पंक्ति में बी का पोजीशन लेफ्ट से 25 है। तो देखें, मान लो कि बी यहां पर बैठा हुआ है और बी का पोजीशन लेफ्ट से हमें दे रखा है 25। कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 25 दे रखा है। फिर हमसे कहा यदि सी का पोजीशन ए एवं बी के ठीक मध्य हो, यदि सी का पोजीशन ए एवं बी के ठीक मध्य हो, तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी मध्य की बात की जाए तो उससे पहले आप लोगों को यह निकालना होगा कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 25 minus 15 minus 1, that will be 25 minus 15 10 minus 1, that is 9। इसका ये मतलब है कि ए और बी इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं यदि 2 पर्सन के बीच में बैठने वालों की संख्या ऑड हो, इट मीन्स हम मध्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक पर्सन यहां बैठा होगा और इसके लेफ्ट साइड में 4 और इसकी राइट साइड में कितने बैठे होंगे? 4 बैठे होंगे। 4 + 1 5 + 4 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा क्वेश्चन में कहा गया तथा सी का पोजीशन दोनों ओर से बराबर हो, तथा सी का पोजीशन दोनों ओर से बराबर हो। तो ध्यान रखें जब हमने देखा कि बीच में सी बैठा हुआ है, बीच में सी बैठा हुआ है, तो सी की पोजीशन हम लेफ्ट से बता सकते हैं। जब हम सी की पोजीशन लेफ्ट से निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा दोनों ओर से बराबर हो, तो जो पोजीशन इसकी लेफ्ट से होगी वही पोजीशन कहां से होगी? इसकी राइट से भी होगी। देखें अब हम निकालने जा रहे हैं सी लेफ्ट पोजीशन, सी की लेफ्ट से पोजीशन। तो देखें 15 + 4 + 1, 15 + 4 + 1, 15 + 4 19 + 1 20। तो हम ये कहेंगे कि जो सी है ना, इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से अब कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा है सी का पोजीशन दोनों ओर से बराबर है। दोनों ओर से का बराबर का मतलब हो गया कि जब सी की पोजीशन लेफ्ट से 20 है तो इसकी पोजीशन राइट से भी कितनी होगी? 20 ही होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बताएं कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आप लोग जानते हैं जब भी हमें किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों ओर से पता हो, जब भी हमें किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से पता हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो वहां पर हम बड़ी आसानी से टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स और आप लोग जानते हैं कुल व्यक्ति निकालने का मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, सम ऑफ बोथ पोजीशन -1, सम ऑफ बोथ पोजीशन 20 + 20 -1, 20 + 20 40 -1, दैट विल बी 39। तो अब हम ये कहेंगे कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 39। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में एक डॉक्टर लेफ्ट से 9th रैंक पर है। एक पंक्ति है जिसमें
हमें एक डॉक्टर का रैंक दे रखा है लेफ्ट से 9th। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, लेफ्ट से डॉक्टर का रैंक हमें 9 दे रखा है। उसी पंक्ति में एक एक्टर लेफ्ट से 59 रैंक पर है। इसी पंक्ति में एक एक्टर है जिसका रैंक हमें लेफ्ट से दे रखा है 59। कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 59। फिर हमसे कहा यदि एक अध्यापक दोनों के ठीक मध्य में हो, यदि एक अध्यापक यानी कि टीचर इन दोनों के ठीक मध्य में हो तथा टीचर का पोजीशन राइट से लेफ्ट का दोगुना हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो ये टीचर है ये इन दोनों के बीच में बैठा भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें निकालना है इन दोनों के बीच की मिडल वैल्यू। तो देखें, डॉक्टर एंड एक्टर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 59 माइनस 9 माइनस 1। 59 माइनस 9 50 माइनस 1 दैट विल बी 49। अब जो 49 है ये है हमारा ऑड नंबर। इट मीन्स यहां पर टीचर बैठा होगा, इन दोनों के बीच में टीचर बैठा होगा। और 49 का क्या मतलब है फ्रेंड्स, 2 2 जा 2 4 जा और रिमाइंडर 1। यहां पर टीचर बैठा हुआ है और 24 का मतलब है डॉक्टर और टीचर के बीच में कितने लोग हैं, 24। टीचर और एक्टर के बीच में भी कितने लोग हैं, 24। तभी जाकर 24 प्लस 1 प्लस 24 हमारे कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 49% हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया टीचर का पोजीशन राइट से लेफ्ट का दोगुना है। टीचर का पोजीशन राइट से लेफ्ट का दोगुना है। तो इससे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम टीचर का जो रैंक है वो लेफ्ट से तो निकाल सकते हैं, लेफ्ट से टीचर का रैंक हम निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक 9 प्लस 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 प्लस 9 34। तो हमने देखा टीचर का जो रैंक है वो लेफ्ट से कितना है, 34 है। और फ्रेंड्स यदि आप यहां पर ध्यान दे पा रहे होंगे क्वेश्चन में कहा है टीचर का पोजीशन राइट से यानी कि राइट से लेफ्ट का 2 गुना है। इसका कहने का मतलब है जब लेफ्ट से 34 है रैंक तो राइट से इसका 2 गुना है। 2 गुना का मतलब है ट्वाइस। तो फ्रेंड्स राइट से टीचर का रैंक होगा 34 का ट्वाइस 68। कितना होगा, 68। तो फ्रेंड्स अब हमसे पूछा कि बताए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि हमें टीचर का रैंक लेफ्ट से भी गिवन है और राइट साइड से भी गिवन है। और आप सभी लोग जानते हैं जब किसी एक व्यक्ति का रैंक लेफ्ट और राइट यानी दोनों साइड से गिवन हो तो वहां पर हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर निकाल सकते हैं। सम ऑफ बोथ पोजीशन 34 प्लस 68 माइनस 1, 4 और 8 12, 6 और 3 9 और 1 10 माइनस 1 दैट विल बी 101। तो अब हम यहां पर ये कहेंगे कि इस पंक्ति के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 101 101 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो एक कंसेप्ट चल रहा था, कंसेप्ट नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक।